जय श्री राम। हर हर महादेव। आज अशोक जी के और संजय सिंह और बबलू जी के कारण आदरणीय महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा सा परिचय। अयोध्या के मतलब सरजू मैया के उत्तरी तट पर एयर दूरी, अगर सीधी दूरी लिए जाए तो हमारा घर 3 किलोमीटर पर पड़ता है। और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सेवा करने का मौका लगा। एक छोटे से पात्र के रूप में हम लोगों ने भी भूमिका निभाई। और शायद मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, इसलिए देश के ज़्यादातर लोग मुझको जानते हैं। मैं इस काशी की धरती पर महाराज जी का चरण वंदन करता हूं और वैसे तो हम बहुत दिनों से प्रशंसक हैं। महाराज जी का भी अयोध्या से बड़ा लगाव है। हमारे अयोध्या के जितने भी संत हैं, अभी आपने बुलाया था दिल्ली, राम दिनेशाचार्य जी वगैरह गए थे, सब लोग गए थे। लेकिन महाराज जी ने एक सनातन बोर्ड बनाने की बात कही है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे किसी के हड्डी में चोट है, किसी के हड्डी में चोट है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे कि हार्ट वाले के पास जाएंगे? हड्डी वाले के जाएंगे। और अगर हार्ट में तकलीफ है तो हार्ट वाले के पास जाएंगे कि हड्डी वाले के पास जाएंगे? जाएंगे ना। तो ये जो सनातन बोर्ड की बात महाराज जी ने उठाई है, उसके पीछे बहुत दूरगामी सोच है। जैसे हार्ट का डॉक्टर पैर का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वैसे ये जो हमारे आजकल ट्रस्ट बने हैं, ट्रस्ट का अध्यक्ष कहीं का डीएम है, कहीं का एसडीएम है, तो जो हमारी परंपरा है, पूजा की पद्धत है, साउथ की कुछ अलग है, नॉर्थ की कुछ अलग है, अयोध्या की अलग है। मतलब हमारे घर में तो मोहल्ले मोहल्ले की अलग परंपरा है, बिरादरी बिरादरी की एक परंपरा है। वैसे हमारे इन मंदिरों की एक पूजा पद्धत है और पूरे देश के मंदिरों की पूजा पद्धत एक नहीं है। वहाँ के स्थानीय श्रद्धा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो महाराज जी का जो बृहद दृष्टिकोण है वो ये है कि जिस प्रकार हड्डी का डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जो लोग वर्तमान समय में व्यवस्था को संभाल रहे हैं वो हमारी पूजा पद्धति का निर्वाह नहीं कर सकते। बुद्धिमान हो सकते हैं, डिग्री हो सकती है, पढ़े हो सकते हैं, लेकिन पूजा पद्धति तो जो इससे जुड़े हैं, जो सनातन से जुड़े हैं, जुगों जुगों से जुड़े हैं, वही कर सकते हैं। और चूंकि इतना बड़ा महाराज जी का कद है कि उनके सामने मेरा बोलना
थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है। हमारा यानी सनातन का, हिंदू धर्म का इतिहास सतयुग से शुरू होता है और 17 लाख कुछ हजार वर्ष में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे, त्रेता में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे और कलयुग में भी हम हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 41 लाख वर्ष का हमारा इतिहास है। ये जो आप देख रहे हैं ये आज का इतिहास नहीं है। अन्य धर्मों की तरह 200 वर्ष, 300 वर्ष, 250 वर्ष का इतिहास नहीं है। हमारा मनु से शुरू होता है और त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, हमारा बहुत लंबा इतिहास है। तो वो जो पद्धति है, पूजा पद्धति है, अलग अलग मंदिरों की, अलग अलग देवताओं की, देवी की पद्धति है, वो हमारा आज का नहीं है। ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ये पढ़ाया तो वही चीज जाता है जो जनश्रुति के आधार पर लिख दिया गया, उसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो परंपराएं चल रही हैं, तो इसलिए महाराज जी, मैं पहले भी आपके मांग का समर्थन किया था, आज भी समर्थन करूंगा। और आप संत हैं, हमने तो ये भी पढ़ रखा है कि जब हम, आप, कोई भी जब कभी भी विश्वास पूर्वक इस ब्रह्मांड के सामने कोई मांग रखते हैं, विश्वास पूर्वक जब कोई मांग रखते हैं तो उस मांग को पूरी करने की व्यवस्था ब्रह्मांड उसी दिन से शुरू कर देता है। मुझे याद है जिस कॉन्फिडेंस से अशोक सिंघल जी बोलते थे, हम लोग एक सेवक की तरह खड़े रहते थे और राम जन्मभूमि कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस समय अशोक सिंघल जी जिस विश्वास के साथ उस बात को बोलते थे, आज मैं देख रहा हूं कि ये राम जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार ये सन 1950 से ही शुरू हो गया था, जिस दिन वहां भगवान रामलला विराजमान हुए थे। तो ये संतों के मुख में, संतों के दिमाग में ये 2-4 मिनट का नहीं है कि 2-4 मिनट आपने व्याख्यान दे दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि 10 वर्ष से यह चिंतन चल रहा होगा, बहुत दिन से यह चिंतन चल रहा होगा। आज क्या क्या खिलवाड़ हो गया है आप देख रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि प्रसाद के नाम पर क्या क्या पूरे देश के अंदर चल रहा है, क्योंकि यह व्यवस्था संतों के हाथ में नहीं है। जिनके परंपरा थी उनके हाथ में नहीं है। ये पढ़े लिखे हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, विदेश नीति के जानकार हो सकते हैं, लेकिन सब चीज़ के जानकार नहीं हो सकते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको सब चीज़ की जानकारी हो। और इन्हीं शब्दों के साथ भैया अशोक जी को, संजय सिंह जी को, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के कारण महाराज जी का दर्शन हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय।